बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी आज एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो जो है वो मेरी है अगेन जैसे बहुत सारे लोगों ने आप देखा होगा सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी जो है वो पोलैंड के विज़िट वीज़े की सक्सेस स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करूं। चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें स्वीडिश वीज़ा रिफ्यूज़ल विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल की मैंने बात की थी, और वो वीज़ा मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया था। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सऊदी अरब से अप्लाई करता उस टाइम पे। ये बात है फरवरी 2019 की। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर दूंगा जाके। लेकिन पाकिस्तान से अप्लाई करने का जो है वो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। आई गॉट रिजेक्शन। वो सारी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की थी। अब सऊदी अरब से क्यों नहीं अप्लाई किया, मेरे पास टाइम बहुत कम था, और वो आपको पता है जनरली एम्बेसीज जो है वो पासपोर्ट होल्ड करती हैं। सिर्फ एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है आयरिश एम्बेसी रियाज के साथ। 2011 में उनको मैंने बोला कि जी मैं पासपोर्ट होल्ड नहीं करूँगा, तो दे अलाउड मी। वो भी मैं स्टोरी आपसे शेयर करूँगा किसी दिन। तो मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरा पासपोर्ट होल्ड नहीं किया, और फिर जब वीज़ा मेरा अप्रूव हो गया तो वो मैंने स्टॉकहोम स्वीडन से जो है वो स्टैंप करवाया जाके। तो बहरहाल मतलब डिफरेंट सिनेरियोज़ बनते हैं, कहीं पे आपको फेवर मिल जाती है, कहीं पे नहीं मिलती। तो वो पासपोर्ट चूँकि होल्ड करते हैं, तो इसलिए मैंने इटली का वीज़ा शेंजन वीज़ा जो है वो मैंने सऊदी अरब से अप्लाई नहीं किया। पाकिस्तान से अप्लाई किया, रिजेक्शन हो गई। फिर मैंने ये रिजेक्शन मुझे हुई अप्रैल 2019 में। ठीक है जी, अप्रैल, आई थिंक यस अप्रैल ही था। अप्रैल 2019 में रिजेक्शन होती है, और उसके बाद अगस्त के एंड पे सितंबर के शुरू 2019 में मैं जो है वो पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करता हूँ रियाद से, पोलिश एम्बेसी रियाद से। जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी की, और साथ में मैंने वो रिजेक्शन का पेपर भी लगाया जो स्वीडिश वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। मैं अपनी अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर, अपॉइंटमेंट आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है लेना, लेकिन सऊदी अरब में रिलेटिवली इजी है, आपको मिल जाती है। मतलब वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने जो है वो अपॉइंटमेंट स्लॉट नहीं मिलती। यहाँ पर 1-2 हफ्ते में आपको जनरली अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया में भी थोड़ा उन्होंने डेज़ कम कर दिए हैं वीज़ा के। पहले एवरी डे 5 डेज़ अ वीक वीज़ा एप्लीकेशन होती थी, एटलीस्ट 4 डेज़ होती थी। अभी मेरा ख्याल है उन्होंने लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था तो 2 या 3 दिन है हफ्ते में टोटल। सो इसलिए वो नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो गए हैं, तो फिर डेफिनेटली वीज़ा स्लॉट्स भी कम हो गई हैं, वीज़ा एप्लीकेशन स्लॉट्स भी कम हो गई हैं। तो खैर वो जो भी उनका प्रोसेस है, उनकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट सारी सेटल की। अपॉइंटमेंट वाले दिन मैं पहुंचा तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने अपनी रिजेक्शन भी लगाई हुई थी। तो जो उनकी फ्रंट डेस्क ऑफिसर थी उन्होंने कहा ओ नहीं नहीं नहीं, फिर तो हम आपको बहुत मुश्किल है वीज़ा दें। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मेरी एप्लीकेशन तो रखें ना, एप्लीकेशन रखें, जो भी डिसीजन होगा देखी जाएगी। फिर मैंने उसको बताया कि मैं तो ऑलरेडी आई डोंट नो, मतलब उनको वीज़ा उन्होंने मतलब जो रिजेक्ट किया वह बिल्कुल बेसलेस से पॉइंट्स हैं, और ये जनरली ऐसे वेग किस्म के पॉइंट्स हैं जो कंटेस्ट भी नहीं हो सकते। तो मैं कहा जी मैं तो ऑलरेडी वहाँ पर मतलब 4 साल रह के आ चुका हूँ,
और 2007 से 2010 तक मैं वहाँ रह चुका हूँ। और मतलब मेरे पास फिनिश रेजिडेंस परमिट भी हैं उस पीरियड के, स्वीडिश रेजिडेंस परमिट भी हैं, और डेनमार्क का वर्क परमिट भी मेरे पास है। मैंने उसको अपने पुराने पासपोर्ट दिखाए तो उसने मुझे कहा कि जी ठीक है, आप इसकी ना इन सब की कॉपीज़ करा दो, प्लस जो आपकी एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प्स हैं उनकी भी कॉपी करा दो। और ये सारी चीज़ें मैंने पाकिस्तान में स्वीडिश एम्बेसी स्टॉकहोम में भी जमा कराई थी, सारी कॉपीज़ और सारे पासपोर्ट। उसके बावजूद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो खैर मैं कॉपी करा के तो नहीं लेके गया था, फिर मैं उसी वक्त जो है वो एम्बेसी से बाहर गया, एक फ़ोटोकॉपी शॉप पे गया, वहाँ पे जाके मैंने सारे वीज़ाज़ और सारी एंट्री एग्ज़िट जो यूरोप की थी मेरी, वो स्टैम्प करवाई मैंने, वो कॉपीज़ करवाई। कॉपीज़ करवा के तो मैं वापस गया एम्बेसी में, उसको मैंने सबमिट कराए। तो उसने मुझे कहा जी अगर हम आपको वीज़ा देंगे तो हम आपको स्वीडन की एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया हुआ है। मैं कहा जी नो प्रॉब्लम, मुझे जाना भी नहीं है स्वीडन में, मैं क्या करूँगा जाके, आई डोंट नीड इट, मैं ऑलरेडी मतलब जा चुका हूँ पहले, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, क्रेज़ नहीं है कि मुझे ज़रूर जाना है। तो ठीक है, आप मुझे स्वीडन में एंट्री मत दें इन केस ऑफ अप्रूवल। तो जो भी उनकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट थी, सारी डॉक्यूमेंटेशन, वो मैं करके तो दे आया अपने वीज़ा एप्लीकेशन। और फिर 19 सितंबर 2019 को जो है वो मेरा वीज़ा स्टैम्प हो गया। 19 दिन का वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ था, शेंजन विज़िट वीज़ा, वो मुझे मिल गया 19 दिन का। और वो स्टार्ट हो रहा था 22/9 से और एंड हो रहा था शायद 10/10 को, जी कुछ ऐसे ही था उसकी डेट्स। तो उसमें वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसने मुझे बोली थी, वीज़ा स्टैम्प हुआ था, तो उस पर उन्होंने मुझे स्वीडन की एंट्री अलाउ नहीं की हुई थी। और उसके लिए एक इनका स्पेशल मतलब एक कोड होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपको आया सारे शेंजन में एंट्री अलाउड है या एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ कंट्रीज़ को। तो जिन कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं वो मैं खैर तस्वीर शेयर करूंगा तो आपको समझ आएगी। जिन कंट्रीज़ को वो एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, वो जहाँ पर टॉप पे लिखते हैं शेंजन वीज़ा, उसके आगे ब्रैकेट में उस कंट्री का, मेरे उस वीज़ा के आगे -SE लिखा हुआ था, -SE कह लें या -SE। सो SE स्टैंड्स फॉर स्वीडन। जैसे PL जो है वो पोलैंड के लिए मतलब एब्रीविएशन बना हुआ है, उसी तरह SE जो है वो स्वीडन के लिए था। तो वो उस पर लिखा हुआ था जी एक्सक्लूडिंग स्वीडन। तो जब मैं वीज़ा पासपोर्ट रिसीव करने गया वीज़ा के बाद, तो उसने मुझे कहा जी कि आपको बाकी सारे शेंजन में जाने की इजाज़त है, लेकिन आपको स्वीडन जाने की इजाज़त नहीं है। और हमने ये पासपोर्ट पे मेंशन भी कर दिया है। फिर उसने मुझे वो दिखाया कि जी ये इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। तो वंस अगेन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, 2-3 ने तो स्वीडन के वीज़ा के हवाले से ही मेरे से बात की पिछले दिनों। अगेन उनकी स्पॉन्सरशिप भी थी। एक साहब थे, उनके को भाई थे वहाँ पे, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। बैंक स्टेटमेंट भी बड़ी अच्छी थी, सब कुछ बड़ा मतलब बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन ऑब्जेक्शंस वही 2-3 थे कि जी आपका पर्पज़ क्लियर नहीं है, हमें शक है कि आप जो है वो वापस नहीं आएंगे। और प्लस एक और बात जो ऐड थी मतलब अब रिजेक्शंस में, कि आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम नहीं समझते कि आप वापस आएंगे। तो उसमें थोड़ा ये एक पॉइंट जो है वो उसकी कह लें काइंड ऑफ एडिशन थी स्वीडिश वीज़ा रिजेक्शन में।
और वो 2 लोगों ने इकट्ठे अप्लाई किया था और उनको कुछ दिन के डिफरेंस से सेम जवाब आया। एक था जिसका स्पॉन्सर था, उसका शायद भाई था स्पॉन्सर, और एक था जो उनका दोस्त उनके साथ जाना चाह रहा था। तो दोनों की रिजेक्शन हुई, यही नहीं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर स्वीडिश वीज़ा की। तो मतलब अगेन इस सारी स्टोरी का मकसद ये है, इसके बाद भी एक दफ़ा फिर मैंने पोलैंड का वीज़ा अप्लाई किया, वो भी मुझे मिल गया, उसकी भी मैं शेयर करूँगा डिटेल्स। तो कहने का मकसद ये कि ये बहुत ट्रिकी है, स्पेशली पाकिस्तान से, आई डोंट नो, मे बी इंडिया से भी हो या बांग्लादेश से भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन लाइक जो हम जैसे मुल्क हैं, पुअर कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ से वीज़ाज़ बड़ा वो छांट फटक के देते हैं। 101 रीज़न्स टू रिफ्यूज़, ठीक है ना। और टू ग्रांट अ वीज़ा, वो मेरा ख्याल है शायद बस वो किस्मत ही है कि आपको वहाँ से मिल जाए। लोग बहुत कुछ कहते हैं जी, प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए, प्रोफाइल वैसा होना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन पाकिस्तान से मेरा ख्याल है इट्स टोटली लक। आपकी किस्मत है, आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, और चलें एट द एंड ऑफ द डे अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो फिर वीज़ा लेना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो ये थी जी 2019 की आफ्टर स्वीडिश वीज़ा रिफ्यूज़ल मेरी पोलैंड की विज़िट वीज़ा की सक्सेस स्टोरी। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है वीज़ा ग्रांटिंग का और वीज़ा रिजेक्शन का। पाकिस्तान में वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अगेन वही ऐसे रीज़न्स जिसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, जिसको आप साबित किसी तरह नहीं कर सकते, वो अगले बंदे की एक परसेप्शन है कि जी आप वापस नहीं आएंगे, आपके जाने के पर्पज़ क्लियर नहीं है। भाई विज़िट पे जाना है और क्या करने जाना है, मतलब, और उसमें क्या पर्पज़ बताएं आपको। तो बहरहाल मतलब वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है जी, वो जंगल का बादशाह होता है उस टाइम पे, तो वो कहते हैं कि अंडा दे और बच्चा दे, उसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी दे। तो यही हो रहा होता है। तो खैर बहरहाल मुझे मिला वीज़ा। फिर उसके बाद जो है वो जो ट्रैवल स्टोरी है वो भी बड़ी मज़े की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी एक जो है वो हैंड हुआ मेरे साथ, लेकिन खैर अल्टीमेटली आई रीच्ड पोलैंड। तो वो चलें ट्रैवल स्टोरी जो है वो फिर से इंशाल्लाह। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।